किसी भी पीडीएफ का साइज छोटा कैसे करें, क्योंकि आप किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी पीडीएफ को ट्रांसलेट करने जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश से हिंदी में करें या फिर किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने जाएंगे अपनी पीडीएफ को, तो एक समस्या ये आती है कि आपकी पीडीएफ का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे कि आपकी पीडीएफ ट्रांसलेट नहीं हो पाती। और फिर किसी भी पीडीएफ को इंग्लिश से हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे करें, इस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। और फिर एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने आप अपनी पीडीएफ का साइज छोटा कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पीडीएफ 100 MB की 200 MB की है तो आप उसे 10 MB 20 MB में कैसे कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाया, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई यदि आप साइज छोटा भी कर रहे थे फिर भी आपकी पीडीएफ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही थी, और कुछ लोगों की हो भी पा रही थी। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करके बोला था कि पीडीएफ का साइज जो है कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन में लगता है जितना साइज उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी पीडीएफ को ट्रांसलेट करने जाएंगे तो कम से कम वहां पे 10 MB तक ही पीडीएफ को लेता है, मतलब कि आपकी पीडीएफ का साइज 10 MB होना चाहिए। और यदि फिर आपकी पीडीएफ बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि 100 MB की 200 MB की, तो फिर आप अपनी पीडीएफ को कैसे छोटा कर सकते हैं और फिर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आप छोटा साइज कर सकते हैं, उसके बाद भी यदि ट्रांसलेट नहीं हो रही तो फिर एक दूसरा जुगाड़ ये है कि आप अपनी पीडीएफ को एडिट कर दो, मतलब कि आप अपनी पीडीएफ को डिवाइड कर दो। यदि आप अपनी पीडीएफ को डिवाइड कर देते हैं तो फिर आप अपनी पीडीएफ को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी पीडीएफ का साइज कम नहीं भी करेंगे तो भी आप यदि डिवाइड करेंगे तो खुद ही वो साइज कम हो जाएगा और फिर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, मतलब कि आप अपनी पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे साइज कम कर सकते हैं, सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वेल, मेरा नाम है ऋषभ, आप लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आपको अपनी पीडीएफ को डिवाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आप अपनी पीडीएफ को पूरी तरीके से एडिट कर सकते हैं। आप उसमें अपनी पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पीडीएफ का साइज 100 MB है, 200 MB है, तो आप उसे 10-20 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और उसमें आप अपनी पीडीएफ को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पीडीएफ में 600 पेज है, 500 पेज है, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं 3-4 पीडीएफ में या 10 पीडीएफ में, आप अपने हिसाब से। और फिर आप उसमें अपनी पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास 5-6 कोई पीडीएफ है, उसमें आप मर्ज करके एक पीडीएफ बना सकते हैं, सारी पीडीएफों की एक पीडीएफ बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें पीडीएफ रीडर है और सारे बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से अपनी पीडीएफ को बहुत ही तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं इस फोन में करके। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको उस पीडीएफ के बारे में बता देता हूं जिसे हम अभी एडिट करने वाले हैं, जिसे हम अभी डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पीडीएफ का साइज है 21 MB। लेकिन समस्या ये थी कि इस पीडीएफ को हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, और हमारे एक व्यूअर्स है, आप में से एक, जिन्होंने हमें मेल करके भेजा था। तो चलिए अभी हम इसे डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद ये आसानी से ट्रांसलेट हो पाएगी। यदि आपके साथ भी समस्या आती है कि आप अपनी पीडीएफ का साइज छोटा करते हैं, उसके बाद भी यदि ट्रांसलेट नहीं हो पाती, तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी पीडीएफ को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को यदि हम ओपन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कितने सारे पेजेस है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पीडीएफ ओपन हो चुकी है, और इस पीडीएफ में भैया 633 पेज है, 633, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ये पीडीएफ थोड़ा सा बड़ी है तो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है इसमें 633 पेजेस है। अब इस पीडीएफ को हम यदि ट्रांसलेट कर रहे थे तो भैया इतने सारे वर्ड है इस पीडीएफ में कि इसे ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। तो इस पीडीएफ को जैसे हम ओपन हो चुकी है अभी, इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकदम छोटे छोटे से बहुत सारे वर्ड है, ऐसे 633 पेज है, और ऐसे में ये पीडीएफ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही थी। अब क्या करें, अब इस पीडीएफ को हम कर देते हैं भैया, जैसे 633 पेज है तो हम इसे 50-50 पेज में या फिर 100-100 पेज में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि यदि पीडीएफ का साइज छोटा हो जाएगा तो फिर आसानी से ट्रांसलेट भी हो पाएगी। तो सबसे अच्छा होगा कि यदि आपकी पीडीएफ में वर्ड्स बहुत छोटे हैं और यदि आपकी पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस है, तो आप क्या करें, आप उसे 50 पेज में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जितने भी 50 पेज के हिसाब से आपकी पीडीएफ बनती है, आप उसे पूरी पीडीएफ को ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद मर्ज कर लीजिए एक पीडीएफ में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उस एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ जिससे हम अभी पीडीएफ को डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने पीडीएफ एडिटर मर्जर को ओपन कर रखा है। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यदि आप पीडीएफ का साइज कम करना चाहते हैं तो
कंप्रेस पीडीएफ में टच करेंगे तो आपकी पीडीएफ का साइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी पीडीएफ का साइज कम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पीडीएफ 100 MB की तो आप उसे 10 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 20 MB बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चलिए यहाँ पे आप पीडीएफ को मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2-4 पीडीएफ है, आप उसे एक कर सकते हैं और आप अपनी पीडीएफ को डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो SPLIT स्प्लिट वाला ऑप्शन है, इससे आप अपनी पीडीएफ को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी जो मैं आपको पीडीएफ बताया उसे अभी यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो आपके सामने आपके फोन में जितनी भी पीडीएफ होगी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे उस वाली पीडीएफ को टच कर लेना है जिसे भी आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो किसी व्यूअर्स ने भेजा था ये KVS वाली जो पीडीएफ है, इसे हम अभी डिवाइड करेंगे। तो इस वाली पीडीएफ को यहाँ पे टच करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको टोटल पेज जितने भी रहेंगे उस पीडीएफ में शो कर देगा। जैसा कि यहाँ पे 633 पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पेज और एंड पेज आप जितने भी पेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कम से कम 50 पेज में कन्वर्ट करें, 50 पेज में अपनी पीडीएफ को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आसानी से आप अपनी पीडीएफ को किसी भी ऐप में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो एप्लीकेशन है ये फ्री एप्लीकेशन है, इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते कि आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाएंगे पीडीएफ को एडिट करने के लिए तो आपको वहां पे पैसे देने होते हैं, वो पेड एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन ये फ्री एप्लीकेशन है, आप आसानी से पूरी तरीके से आप अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में 1 डाल देता हूँ और एंड पेज में 50 डाल देता हूँ, 50 डाल देता हूँ। यहाँ पे डन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ये जो पीडीएफ है ये डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप उसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए जो पीडीएफ है सेव हो रही है और यहाँ पे आपके सामने ऐड आएंगे तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो पीडीएफ का उसका जो पेजेस है वो सही में 50 पेज में कन्वर्ट हुई है नहीं हुई है। तो यहाँ पे स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी जहाँ पे आपने कंप्रेस किया, सॉरी जहाँ पे आपने डिवाइड किया यहाँ पे भी दिख जाएगी और आपकी जो मेमोरी कार्ड होगी वहाँ पे भी चला जाएगा इंटरनल में। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 to 50 आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम दे दीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी अपनी पीडीएफ को सर्च करने में। तो चलिए चलते हैं, इसे स्किप करते हैं और वापस से उस वाले एप्लीकेशन में अब मैं आपको वहाँ पे फिर से डिवाइड करके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं उस वाले एप्लीकेशन में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फिर से हम उसी जो आपकी बड़ी पेजेस वाली जो ज़्यादा पेजेस वाली पीडीएफ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1 to 50 आ चुका है। यहाँ पे हम फिर से टच करेंगे KVS पे और उसके बाद यहाँ पे फिर से जो 633 पेजेस दिखा रहा है, अभी हमने 1 से 50 तक मतलब कि डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 51 से करेंगे, 51 से यहाँ पे कर देते हैं हम 100 तक। तो यहाँ पे फिर से डन करेंगे तो आपके सामने ये जो आ चुकी पीडीएफ इसे यहाँ पे टच करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। और फिर से हम वापस से जाएंगे फाइल मैनेजर में, इसे स्किप कर देते हैं, हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हल्का सा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिर और एक पीडीएफ आ चुकी है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि 50 से 100 तक आई है नहीं आई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये जो पीडीएफ है भैया फिर से 50 पेज में हो चुकी है। ये जो 51 पेज से चालू हुई है तो भैया ये 100 पेज तक डिवाइड हो चुकी है। तो आप इसे इस प्रकार से यहाँ पे फिर से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे दो आप 51 to 100। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 51 to 100। तो इस प्रकार से आप अपनी पीडीएफ को चाहे कितने भी पेजेसों में कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए चलते हैं उस वाले एप्लीकेशन में जिससे कि हम अभी अपनी पीडीएफ को ट्रांसलेट करेंगे। और इसका यूज़ मैंने पिछले एप्लीकेशन में भी बताया था। इस एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो भी रखा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, आपको सिलेक्ट पे टच करना होगा, उसके बाद आपको उस वाली पीडीएफ को चूज़ करना होगा। तो वो वाली जो पीडीएफ है हमको मिलेगी भैया पीडीएफ एडिटर वाले फोल्डर में, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ये फोल्डर। तो यहाँ पे ये जो स्प्लिट पीडीएफ है इसको करेंगे, यहाँ पे आपके सामने दोनों पीडीएफ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1 to 50 आप जितने भी पीडीएफ में डिवाइड करेंगे आपके सामने सारी पीडीएफ आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये पीडीएफ अपलोड हो रही है। यदि आप 50 पेज में करेंगे तो बहुत जल्दी से ये जो पीडीएफ है ये कन्वर्ट हो जाती है, किसी भी एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी होती है। और यदि आप 100-150 पेज भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके वर्ड्स कम है आपकी पीडीएफ में तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी पीडीएफ में बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा शब्द दिए हुए हैं तो आप कम से कम 50 पेज में रखिए तो आसानी होगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एप्लीकेशन में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये जो पीडीएफ है यहाँ पे अपलोड हो जाती है, थोड़ा सा वेट करना होगा। और फिर इसका यूज़ कैसे करना मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये जो पीडीएफ है फाइनली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे टच करना होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपकी पीडीएफ जिस भी लैंग्वेज में, जैसे कि ये जो पीडीएफ है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हिंदी पे टच कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको ट्रांसलेट पे टच करना होगा और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होने लगती है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक ये पीडीएफ ट्रांसलेट हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये पीडीएफ को हमने भी डिवाइड कर चुका है 50 पेज में, तो बहुत जल्दी से ये जो पीडीएफ है ट्रांसलेट भी हो चुकी है, ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लेती है पीडीएफ। तो ट्रांसलेटिंग प्लीज वेट, आपको प्रतीक्षा करना होगा कितना। तो चलिए देखते हैं। पीडीएफ भैया अभी हो रही है ट्रांसलेट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पियर्सन के बारे में ये जो पीडीएफ है ट्रांसलेट होना शुरू हो चुकी है और ये पीडीएफ ट्रांसलेट हो भी चुकी है शायद अभी तक। हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये जो पीडीएफ है ट्रांसलेट हो गई है। अब आप इसे आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आपके पास ऐसे ही 5 या 10 पीडीएफ हो जाती है जिसे आप ट्रांसलेट कर चुके होंगे और फिर आप बोलेंगे कि भैया ये तो पीडीएफ अलग अलग है, हम इस पीडीएफ को एक कैसे करें, मतलब कि मर्ज कैसे करें। तो उसके लिए उसी एप्लीकेशन पे जाना होगा, पीडीएफ एडिटर मर्जर पे। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है। तो आप जाएंगे उस वाले एप्लीकेशन पे, आपके पास यहाँ पे जो मर्जर वाला ऑप्शन आता है आप इस पर टच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ रहेगी, आप जिसे भी मर्ज करना चाहते हैं, जिस भी पीडीएफ को एक करना चाहते हैं, आप उस पीडीएफ पे टच कर दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे 2 पीडीएफ पे टच कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेव पे टच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप नाम चूज कर लीजिए, मतलब नाम दे दीजिए जिस भी पीडीएफ में आप नाम देना चाहते हैं, जिस भी पीडीएफ का नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद आपकी पीडीएफ फिर से जो 2 पीडीएफ हमने डिवाइड किया था वो एक हो चुकी है। ऐसे आप 10 पीडीएफ को एक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रकार से अपनी पीडीएफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपके साथ समस्या ये आ रही है कि आपकी पीडीएफ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है या फिर आपकी पीडीएफ में इतने सारे पेजेस है, इतने सारे वर्ड्स है, जिससे कि कोई भी एप्लीकेशन आपकी पीडीएफ को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसे डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर लीजिए। उसके बाद आप जितने भी पीडीएफ में डिवाइड कर रहे हैं उसे मर्ज कर दीजिए। तो आपकी पीडीएफ जैसे पहले इंग्लिश में थी, आप उसे मर्ज करेंगे तो एक पीडीएफ बन जाएगी, टोटल मिला के एक पीडीएफ बन जाएगी, तो वो जो कि हिंदी में होगी। या फिर आप लोग अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, ये एप्लीकेशन कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखा होगा उसे देख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है मैंने पूरा डिटेल में बताया है उस वाले एप्लीकेशन से। तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।